मुझे बहुत उम्मीद थी आप मुझे कोई ना कोई जुगत मारेंगे, लेकिन शुक्र है नहीं, वो कैमरे के सामने नहीं, पीछे। ऑब्वियसली माय लेजेंड वकार यूनुस एंड कोच है इसलिए। no, it's not about coach. फेवरेट ग्राउंड फेवरेट ग्राउंड लॉर्ड्स और ये पाकिस्तान तो में सारी की सारी सबकी लॉर्ड्स ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट, दुनिया में एक नाम, पाकिस्तान के हीरो, उभरते हुए स्टार, बल्कि उभरते नहीं, काफ़ी बड़े हो गए हैं थोड़े स्टार, टेस्ट प्लेयर, और जो भी नाम लूँ उनके आगे इनका नाम आ जा रहा है, आजकल आ रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। हसन अली। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम सईद भाई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा, आप बताएं ठीक है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मेरे चैनल के लिए और मुझे इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। आपका डेब्यू अंडर 19 से हुआ। अंडर 19 से आपने क्रिकेट स्टार्ट की गुजरांवाला की तरफ से। आप सियालकोट रीजन से खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब आपका नाम बना, वो कौन सा साल था कि जो आपने इसको इस फील्ड में रखा अपने पाँव? देखिए, जो मेरा प्रोफेशनल कैरियर है वो अंडर 16 से शुरू हुआ 2009 में, फिर उसके बाद अंडर 19 2011-12 खेला। तो 2012 में मैं अंडर 19 खेला तो मैंने 52 आउट किए थे रीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया जूनियर के टूर के लिए। बट मैंने अपना हार्ड वर्क और अपनी क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू की। फिर 2013 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ और फिर वहीं से जो है वो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एवरी ईयर मैं आउट करता गया और 2 साल के बाद ओबियसली हमारी जो सियालकोट रीजन की जो फर्स्ट क्लास की टीम थी वो रेलीगेट होगी। देन मैं एज ए प्रो खेला इस्लामाबाद से, फिर वहाँ पे मैंने जो है वो परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद पीएसएल के लिए पिक हुआ। जब आप 2016 में पीएसएल में खेले, आप एक ऐसे लगे कि बड़े मैच्योर बॉलर्स बन के सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त ज़रूरत थी एक फास्ट बॉलर की। आप जब पहली दफ़ा स्क्रीन में थे ना, आप स्क्रीन में जब आए हैं, आपके वो जो प्रेशर अडॉप्ट, देखें पीएसएल क्राउड होता है, सारा होता है, वो अडॉप्ट जब आपने किया, जो परफॉर्मेंस दी, उसके मज़े मुझे बताएं कैसे? सईद भाई, उससे पहले मैं नेशनल T20 खेल चुका हुआ था उसमें 2013 तो में। कहाँ ही आते हैं देखने के लिए, और तो कुछ नहीं आता, वो तो छोड़ ही दें। लेकिन ये था कि जिस तरह आपने बात की कि मैच्योरिटी की, तो उससे डेब्यू से पहले पीएसएल के यहाँ एक टूर से पहले मैं 4 साल जो फर्स्ट क्लास खेला हूँ और मैंने हर साल जो है वो 30+ 36 आउट करता रहा हूँ ऐसे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हो तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप स्पेल्स में जो है वो बॉलिंग करते हो, हर काइंड की हर तरह की आपको पिच मिलती है, ग्रासी पिच भी मिलती है, स्लो पिच भी मिलती है, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मिलते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी मिलते हैं। तो उसके साथ आपको बाय टाइम आपको जो है मैच्योरिटी आ जाती है, आप सीखते हो। और मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट था मेरी फैमिली के लिए कि जब पेशावर ज़ल्मी ने मुझे पिक किया एज ए इमर्जिंग प्लेयर। सो मैं बहुत खुश था कि अब जो हमारा ब्रांड है पीएसएल, इट्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे जाके, इंटरनेशनल प्लेयर होंगे वहाँ पे। तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल था वो पहला साल। उसके फ़ौरन बाद जब मैं इंटरनेशनल खेला तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का पहले गेम का, बट मुझे कोई क्रैम नहीं आए, मेरे ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था। मुझे तो बहुत आए थे यार। मैं एक्चुअली जुलाई में खेला था इंडिया के खिलाफ, लेकिन तब पीएसएल नहीं थी होती, तो पीएसएल का मैं प्रेशर जो है वो झेल चुका हुआ था। और मेरा जो डेब्यू हुआ था वो एक हम क्वालिफाई कर चुके हुए थे प्लेऑफ के लिए। आपको लगता है कि जो बंदा पीएसएल में खेलता है, कोई भी हो, यंगस्टर आता है, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहता जितना वो इंटरनेशनल में आके लगता आया, कि वो प्रेशर वो किल कर जाता है यहीं से? बिल्कुल, ये मेरा मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2-3 जो भी प्लेयर है, मैंने जो शदाब है वो भी खेला, फिर फ़खर जमान आया, वो उसका भी यही था कि पहले पीएसएल खेले और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने परफॉर्म आते इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, ये वही प्लेयर हैं जो पीएसएल में आगे खेलते हैं या किसी भी लीग में खेलते हैं, और आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, क्राउड बैठा होता है 20, 25, 30 हज़ार का, आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है। बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तो बहुत हद तक जो है वो प्रेशर कम हो जाता है। प्राउड मोमेंट बताएं। I think for me, proud moment obviously as a young player, और हर प्लेयर की तरह वही होता है जब आपका डेब्यू होता है आपकी नेशनल साइड से, आपकी कंट्री से। बट मैं
उसको भी प्राउड मोमेंट बोलता हूँ। और मेरे लिए जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है वो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, क्योंकि मेरा सेकंड ईयर था और आईसीसी का इवेंट था, और उसमें जिस तरह मैंने परफॉर्म किया और फिर मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीती, फिर उसके बाद हम चैम्पियन बने और आई वाज द बेस्ट बॉलर, और मेरे लिए तो सबसे बेस्ट प्राइड मोमेंट वही था। देखें, मुझे पुरजोर इसरार पे मेरे जो फैंस हैं उन्होंने कहा कि हसन अली को आपने लेना है, वो बड़े जॉली से मूड में रहते हैं। एक्चुअली मैं जब टीम में खेलता था मैं भी ऐसे हंसी मजाक, मैं आपको कहता हूँ कि आप टीम मैन हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? नहीं, देखिए ये मैंने सीखा है, और जो मेरे भाई हैं मुझे उन्होंने सिखाया कि टीम मैन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एज ए स्पोर्ट्समैन। चाहे आप कुछ भी खेलो, चाहे जहाँ पे भी इंडिविजुअल भी आप खेल रहे हो, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द जो है आपके हेल्प के लिए होते हैं वो टीममेट्स ही होते हैं। तो टीम मैन आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल प्लेयर में, कि आप टीम के लिए लड़ें, टीम के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे टीम जीते। ये नहीं है कि आप अपना इंडिविजुअल करके और साइड पे हो जाए। एक्चुअली पता क्या है, दो चीज़ों से बंदे का अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक, वो जब टीम के लिए खेल रहा होता है, दूसरा वो हर एक को खुश रख रहा होता है। जब बंदा ऐसे काम करता है तो वो प्रेशर जो है ना अंदर वो रिलीज होता है। हाँ, बिल्कुल ये सही ऐसे बात होता है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल आपने सही बात की, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद को भी काम रखूं, और जो मेरे इर्द गिर्द जो माहौल बना है वो भी रिलैक्स है, क्योंकि जब आप स्माइल करेंगे तो आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मैच में। तो मुझे कहीं नहीं लगा जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप नहीं, देखिए सर, आप जब आपके हाथ में बॉल होता है तो फिर ऑब्वियसली एग्रेशन आते हैं। फास्ट बॉलर हूँ, और फिर आई लव टू प्ले क्रिकेट, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और उसमें एनर्जी आती है। फिर पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, फिर जट भी हूँ, और गुजराले दा भी और ऊपर से तो गुजराले दा भी हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें आती हैं, और ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। आप अपनी लिमिट्स में रह के अपनी एग्रेशन शो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग ये जो है वो ये भी पंजाबी च गल करांगा। गुजराले दे पहलवान बड़े मशहूर सीगे, तो क्रिकेटर कित्थों करके पतला या पाकिस्तान दा फिटेस्ट प्लेयर, ये अवार्ड, ये सारे अवार्ड, उत्थे पहलवान मोटे मोटे तगड़े चिड़े खाण वाले। सईद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ शायद नहीं पता, मैं इस तो पहले कबड्डी भी खेल चुका हूँ, मतलब माशाल्लाह। अल्लाह जी, नाज़रीन ये नया इंकशाफ हो रहा है, कबड्डी भी माशाल्लाह खेलते रहे। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ स्लिम एंड फिट रहना पैंदा। वैसे भी जो मेरी फैमिली है उसमें से सबसे जो गरीब या जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ही हाथ छोटे हैं। मतलब आई मीन टू से कि जो पतला है, जो सो स्मार्ट है, जिन्हों करो रोटी नहीं खिलाती, एंड तो मिलती सी। आप अगर मेरे भाइयों के हाथ देख के, अब्बू के हाथ देखे तो वो इतने इतने बड़े हाथ हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो माशाल्लाह इतना। जब आप चैंपियन ट्रॉफी जीते उसके बाद आई थिंक आप वर्ल्ड नंबर 1 अनाउंस हुए हैं जी। तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बनने के बाद जो वो रिएक्शन बाहर निकलता है, Obviously, दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 बनना ये बड़ी बात है, ऑनर की बात है। और इस ऑनर को आपने कैसा फील किया? देखिए मुझे याद है कि हम चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीत के आए, तो उसके बाद एक महीने के बाद हमारा टूर था श्रीलंका के साथ, यहीं पे दुबई में। तो मैं खेल रहा था और सडनली मुझे जो हमारे मैनेजर उन्होंने बताया कि आपको मुबारक हो और बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे हल्का मतलब हिंट दिया, मुझे ये नहीं था बताया कि मैं नंबर 1 बनाऊँ। तो मैंने फिर उनको मुझे बताया तो सही किस चीज़ की आप मुझे मुबारक दे रहे हैं, क्या आप किस चीज़ का आपको प्राउड फील हो रहा है। उन्होंने बोला जी आप नंबर 1 बने हो। तो सईद भाई विद इन नेक्स्ट मिनट मैंने वज़ू किया और जाके मैंने शुक्राने के नफल अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी मुझे 2 साल हो गए क्रिकेट में और मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली है और मैं नंबर 1 बॉलर जो है बना हूँ। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत जो है वो प्राउड मोमेंट था। और मेरी टीम के लिए मतलब मुझे सारी टीम ने मुझे हक किया, मुझे आके मुबारकबाद दी कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह विद इन 2 इयर्स आप नंबर 1 बॉलर बने हो। और आई रिमेंबर के 6 to 8 मंथ्स जो है वो मैं नंबर 1 बॉलर था और बहुत प्राउड फील होता था कि जब से आप रैंकिंग देखते हो
और आपका जब पहले नंबर पे नाम अनाउंस होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आई नो, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे तक इस जगह पे कायम रहा हूँ और मैं हर बंदे की चेक करता रहता था कि कौन मेरे ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर मैं वर्क करूँगा, उसको कल करने के। बड़ी अच्छी बात। देखें, स्पेशल बात यह है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना ये बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, ये बताएं कि फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में कौन सपोर्ट करता है? देखिए, मेरे अब्बू जो है वो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, अम्मी जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर टिपिकल जो माँ होती है तू पाकिस्तान कुछ की। खाना नहीं, तू इतने 4 पराठे खा, वो निकल देनी ना बाहर फिर। अम्मी का ये था कि मैं वकील बनूं और स्टडी करूं, और आई वाज गुड इन स्टडी। जब मैं स्टडी करता था तो अच्छा था, लेकिन जैसे ही क्रिकेट में मेरा शौक बढ़ा तो जो सपोर्ट मुझे किया वो मेरे भाई ने किया। मैं अपने मिलियंस टाइम दफ़ा बोल चुका इंटरव्यूज़ में कि माय ब्रदर मेड मी, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे और उनको पता था कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है और इसके वे क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा जी, मोस्ट विकेट इन PSL रिकॉर्ड आपके पास कितनी है जी? आई थिंक 1 साल में कि ओवरऑल बात कर रहे हैं आप? 1 साल में। 1 साल में मैंने 25 आउट किए थे जब मैं बेस्ट बॉलर बना था। ये आई थिंक गालमन 2018 है। जी। अभी तक आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जा रहे हो। हाँ जी। माशाल्लाह 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 जी, बड़ी ज़बरदस्त। जब आपको इंजरी हुई 2019 में, लोगों ने बहुत सारी बातें, आई नो, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं कर, फैमिली के ऊपर मैं बात नहीं कर आपने रहा। तो नहीं था बोला पे इंटरव्यू में कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन? मतलब वो बैक के साथ कह रहे थे ना। अच्छा। बैक बोन मुझे बताया गया आपकी बैक बोन गई। मैंने कहा ये बैक बोन का मतलब है कि नो मोर। फास्ट बॉलर के लिए बैक बोन जाना इसका बड़ा इंजरी। मगर ये कि उस इंजरी के बाद लोगों ने आपकी फैमिली के ऊपर सवाल उठाए, वो बिल्कुल गलत था, नहीं उठाना चाहिए। जो भी है आपकी अपनी फैमिली है, जो भी है वट एवर। आप क्रिकेट ग्राउंड में मैं आपको देखता हूँ, जितने वो आप भागते हैं, एनर्जेटिक हैं, हर बंदे को फाइट करते हैं, मैचेस में आप सपोर्ट भी करते हैं यंगस्टर को। उस इंजरी को कवर करने के लिए आपको कितनी मुश्किलात हुई? देखिए सही भाई, बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद हम लोग हमारा कोई टूर नहीं था, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो हो रही थी, और उसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान आना था आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैं इंजर्ड हुआ और बिल्कुल हुआ। मेरी इंजरी जो थी वो डिस्क क्लैप हो गई थी मेरी, डिस्क लेफ़्ट साइड की, L4 L5। और मुझे याद है कि जब मुझे इंजरी हुई तो मैं 2 दिन जो है वो वॉशरूम नहीं जा सका, मैं बेड पे ही था और मैं कुछ खाता पीता भी नहीं था कि यार मुझे उठने में दर्द होगी और तकलीफ़ होगी, और तो बहुत वो थी तकलीफ़, बहुत दर्द था। तो फिजियो ने बोला कि ये स्पाइज़म है और मतलब 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो ठीक नहीं था, और फिर हमने स्कैन कराए और हमें पता चला कि यह है। उसके बाद बहुत टफ़ टाइम था मेरे लिए, और एक इंजरी नहीं थी, बार बार इंजरीज आ रही थी। कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर और हिप स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा था, कभी जो है वो डिस्क दोबारा से क्लैप्स हो रही थी। बहुत टफ़ मोमेंट था मेरे लिए। जिस तरह आपने बात की कि सोशल मीडियाज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बहुत सारी जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ पे हिट किया गया, बहुत सारा पिक्चर भी तो ऐसी लगा रहे थे ना, इसलिए वो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इंजरी हो गया तो मैं जाके मॉडलिंग नहीं कर सकता या मैं कुछ और नहीं कर सकता। वो दैट वाज़ एन एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी अपनी लाइफ है, और बिल्कुल हर किसी को अपना ओपिनियन है, हर कोई अपने बोल सकता है उसने किस तरह का बोला। फैमिली के ऊपर ऐसे इशू नहीं उठाने सही भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बेस्ट वे यही है कि आप परफॉर्म करके पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जो आपने सवाल का जो मेरा जवाब दिया कि परफॉर्मेंस आपको वापस बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, और फिर मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। आई वाज वेरी वरी के यार, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। वो तो PCB माशाल्लाह है ही ऐसे। और मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, मुझे पता है वो ये कि मैं इसके ऊपर सवाल भी आपसे सही भाई, PCB ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जाना चाहिए ना, नंबर 1। लेकिन मैं ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉमिस किया गया कि मैं वो रिवील नहीं करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और PCB नॉज, जो PCB के CEO है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने मुझे, सुभान साहब ने, नहीं, जो वसीम खान साहब, अच्छा, उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर शुएब मलिक जो भाई, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया। फिर शाहिद खान अफरीदी ने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं कि कोई बात नहीं, आप वापस आ सकते हो। तो मैंने बहुत जो है वो हार्ड वर्क किया। सैयद भाई, एक चीज़ मैं सोचता था कि यार मतलब इतनी मेहनत करके नाम बनाया है, तो ऐसे मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा इसको। फिर नहीं, ऐसे नहीं जाने देना। फिर
मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे याद है कि मेरी वाइफ मेरे रिहैब पे मेरी हेल्प करती थी, क्योंकि लॉकडाउन था, घर में आप कहीं पे जा नहीं थे सकते। सईद भाई मैंने एक दिन में 4 बारी भी रिहैब किया। माशाल्लाह। देखिए मैंने वापस आना है, मैंने वापस जब आना है। इंसान सोच ले ना उसने जहाज़ बनाना है तो वो इंसान नहीं बनाया है। बिल्कुल। तो इंसान हर वो काम कर सकता है अगर उसको दिल से अगर करना चाहे तो। उसके बाद अपना सीज़न खेला डोमेस्टिक सीज़न। डोमेस्टिक सीज़न में आप वापस आए, क्या आपके वो सीज़न जिस तरह से आपने वो बॉलिंग की है डेफिनेटली उसकी वजह से आप वापस आए क्या, और फाइनल में आपने वो 100 रन की इनिंग भी खेली, क्या बात है। उस परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक में कितना मुश्किल लग रहा था आपको स्टार्ट में? बिल्कुल सईद भाई, मैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वापस आ रहा था किसी भी क्रिकेट में, और उससे पहले मैंने कोशिश की क्लब क्रिकेट खेलने की, बट मुझे मुश्किल हुई। बट फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने अपना जो इंजरी है उसका रिहैब उसको मैंने मतलब सेटल डाउन किया उसको। यहाँ पे मैंने रिहैब किया दुबई में आके, और मैं बॉलिंग करने के लिए ऑल द वे 1 आवर की ड्राइव करके रंबल में था के वहाँ पे जबल अली के पास ग्राउंड था, वहाँ पे मैं अपनी बॉलिंग करता था। मैंने स्टार्ट किया छोटे छोटे यार्ड से, और जब मैं वापस गया तो T20 नेशनल T20 चल रहा था, और मेरी टीम ने बोला कि कम एंड प्ले। मैंने बोला अभी मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं जाके अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शेक करूँ, तो मैं 4 डे की जो है अगर वो ऐसा करते तो पाकिस्तान निकाल देता। तो मैं 4 डे की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ, और मैं 4 डे खेलूँगा। तो 4 डे मैं खेलने गया सईद भाई, और ऑब्वियसली मेरे पर बहुत प्रेशर था कि 2 साल के बाद आप खेलने भी आए हो तो आप लंबा फॉर्मेट खेलने आए हो। बट क्योंकि मैं रेडी था, मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया हुआ था, और मज़े की बात यह कि मैं पहले 2 मैच खेला और उसमें इंजर्ड हो गया। हमें पता है ग्रोइन, मेरी जो ग्रोइन है वो इंजरी होगी, और वो भी इंटरनेशनल टूर भी था, और जहाँ तक मुझे पता चला कि न्यूजीलैंड के टूर में मेरा नाम भी था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से इंजर्ड हो गया। बट वो एक वीक का था जिसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने जो है वो विकेट्स लेना शुरू किया डोमेस्टिक में। सईद भाई मुझे डोमेस्टिक ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि डोमेस्टिक में आप जिस तरह आप चाहते हो आप उस तरह कर सकते हो। अगर आपने लंबे स्पेल करने आप कर सकते हो, मगर अगर आपने छोटे हमारे जो लड़के हैं जो डोमेस्टिक खेलते हैं वो तो कहते हैं डोमेस्टिक अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि अगर किसी ने अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी फिटनेस, अपनी फील्डिंग प्रूव करनी है तो उसको जो है वो डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। अच्छा, क्विक क्वेश्चन है, आपका फेवरेट बैट्समैन? राइट नो बाबर आजम। माशाल्लाह, ये सबका ही है, मेरा भी है। फेवरेट बॉलर? ऑब्वियसली माय लेजेंड वकार यूनुस। एंड कोच एक्चुअली? No, it's not about coach. अच्छा, उनकी बॉलिंग पर। कोच से पहले भी मैं यही बोलता रहा हूँ, आप मेरे इंटरव्यूज उठा के दे सकते हैं। और उसके बाद डेल स्टेन। फेवरेट ग्राउंड? फेवरेट ग्राउंड लॉर्ड्स, और पाकिस्तान में सारी की सारी सबकी लॉर्ड्स ही है। और पाकिस्तान में पूछेंगे तो कदाफी स्टेडियम। कदाफी स्टेडियम, अच्छा जी। फेवरेट क्रिकेट मेमोरी? चैंपियन ट्रॉफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ड्रीम यही है कि मेरा ड्रीम यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी उठाऊँ। ये तो हमारा भी ड्रीम है, अल्लाह आपके इस। लेकिन आप वापस नहीं आ सकते अब। शायद ऐसे कोच चला जाऊँ। अभी ये मैंने जोकिंग की थी भाई, मजाक किया था। एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए, बड़े जॉली मूड में। कोई मेरे फैंस के लिए, पाकिस्तान बहुत सारे बंदे आपके लवर है पूरी दुनिया में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। आपके फैंस के लिए यही है कि सईद भाई का जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसको ये तो नहीं मैंने कहा अपने वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दूं। और फैंस के लिए कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान, कीप सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको जो है वो एंटरटेन करते रहें। और बी सेफ, स्टे ब्लेस एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपका इंटरव्यू। मुझे बहुत उम्मीद थी आप मुझे कोई ना कोई जुगत मारेंगे, लेकिन शुक्र है नहीं, वो कैमरे के सामने पीछे। मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी कि मुझे छेड़ेंगे, बट जो है बड़ा अच्छा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।